खदमात है आपकी, जज़ाकल्लाह। नुसरत मिर्ज़ा साहब। मैं जनाब मोहतरम कारी सैयद ताहिर जमाल साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि इस महफिल बाबरकत में मुझ जैसे कम इल्म आदमी को बुलाने का उन्होंने जो मुझे तौफीक मुझे जो मेरी कदर की है, मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ। अब इन आलिमों के सामने मैं जो गुफ्तगू करूँगा वो ज़ाहिर है कि एक बेमानी चीज़ होगी, क्योंकि इनको जो इल्म है वो बहुत वसी है और मेरा इल्म तो दुनियावी इल्म है। उसकी वजह से मुझ में हिचकिचाहट भी है और इस बात पर कि अब मैं क्या बात करूं जिसके बारे में वाला सौ भयोती का रब्बों का फतर दा उमा अरसलना रहमतुल्लिल आलमीन, जो भी बात आप करें रहमतुल्लिल आलमीन की गुफ्तगू करने जा रहे हैं, खातिमुन नबीन की गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जो वजह कायनात है उनके ऊपर गुफ्तगू करने जा रहे हैं, तो उलमा कराम बेहतर इस पर गुफ्तगू कर सकेंगे। मैं सिर्फ एक दो बातें आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। मैं 5 तारीख को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रसालत में पेश हुआ था और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मालूम ये हुआ कि अब ये दुनिया बदल गई है, आपको टाइम लेना होगा रसूल वसल्लम की बारगाह में पेश होने के लिए। अब हमें तो वो ज़ाहिर है कि इलेक्ट्रॉनिक के हम एक इंजीनियर हैं, लेकिन अब वो तरीका हमें आता नहीं था, तो हम तो वहाँ अरसद तक रहे हैं, जब चाहते बाबुल इस्लाम तो चले जाते, हाजिरी भरते थे, इस्लाम पेश करते थे। लेकिन जब वो देखा कि 3 दिन के बाद जो हमें वक्त मिल रहा है 3 दिन बाद, तो फरियाद कर डाली है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूलल्लाह हम तो आपकी बारगाह में हाजिर हुए हैं और हमें 3 दिन बाद का मौका मिलेगा। ये रात के 1 बजे का वाक़या है, 1:15 बजे 1 बजे का। 3 मिनट बाद में जैसे ही मैंने फरियाद की तो फौरी तौर पर 3:30 बजे का वक्त मिला, उसी सुबह का फजर के वक्त का। फिर फरियाद की कि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, वो का क्या होगा, तो वो फिर उनको भी मौका मिल गया। तो मैं इस सिलसिले में ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहता, इस लिहाज से मैं एक बात कहना चाहता हूँ और बतौर तोहफ़ा मैं आपको देना चाहता हूँ, और वो ये है कि जब मेरी ज़िंदगी का जब मैंने सियासी ज़िंदगी शुरू की, तालिब इल्मी की ज़िंदगी शुरू की, तो मैं कॉलेज यूनियन का जॉइंट सेक्रेटरी भी बना और मैं कॉलेज यूनियन की मैगज़ीन का एडिटर भी बना माशाअल्लाह। तो मैं पहला मेरा मजमून जो था वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना पे था। तो वो उसने आज मैं 52 साल आपके सामने 52 साल मेरी सिर्फ कॉलम निगारी की उम्र है, बड़ी बात। आज तक मेरा कलम नहीं रुका है और मुझे अल्लाह ने ये तौफीक दी। उसकी वजह से वो कौन सा वक्त था मुझे नहीं मालूम कि मैंने खाना काबा से जो पहली अजान थी वो नशर की, सारे पूरे सऊदी अरब में दिखाई। पहली नमाज जो है वो टीवी पे दिखाई, माशाअल्लाह। पहली तरावी मैंने नशर की। सुभान अल्लाह। मुझे ये तौफीक अल्लाह ने दी। और जब भी आप, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं या उनके वालिदैन हैं, तो अपनी ज़िंदगी का आगाज़ अगर तहरीरी तौर पर या ज़बानी तौर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामी से, नाम गिरामी से उनसे शुरू कराएं तो इंशाअल्लाह ताला बरकत ही बरकत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत इसके बाद में मैं वहाँ पर कोई बहुत अरसा रहा, जो 3 साल के अरसे में मुझे बहुत ज़्यादा उम्र के मौके भी मिले, तवाफ़ के मौके मिले, और जब भी बुलावा आता है मैं चला जाता हूँ। तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि जो बात आप लोग कर सकते हैं, मैं वो उसके काबिल नहीं हूँ, मेरे अल्फाज भी वो नहीं है। मैं अगर आलमी मामलात में बोलूँ तो मैं ज़्यादा अच्छा बोल जाता हूँ, लेकिन ये जो मामला है इस पर मेरी सिर्फ इतनी अर्ज़ है कि मैं तोहफ़े आप ज़्यादा खुद अगर आप ये कहें कि सिर्फ आप ही की तकरीर सुने तो हमारे लिए यही काफ़ी है सादत के लिए कि हम आप हर जुमला जो आपका अदा होता है वो बहुत ही ज़्यादा दिल में उतर जाने वाला होता है। तो मैं समझता ये हूँ कि सच टीवी की तरफ, जो सच टीवी यहाँ आई हुई है इस वक्त, यहाँ पर आप ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम दिखाएंगे भी। एक और बात भी कहना चाहता हूँ कि मैं तनवीर हक साहब जहाँ मौजूद हैं, हमारे अल्लामा साहब मुफ्ती साहब हैं, लेकिन हमारा इनका रिश्ता ये है कि जो मौलाना एहतशामुल हक थानवी साहब थे वो बानियान पाकिस्तान में शामिल थे। ये बात जो लोग कहते हैं सब उनको आलिम के तौर पर जानते हैं, लेकिन ये बात भी कहनी चाहिए कि मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी
मौलाना एहतशामुल हक थानवी, ये बड़े वो लोग थे जिन्होंने, जो कायद आज़म के बड़े बाजू थे। जो ये बात जिक्र होना चाहिए कि ये लोग जो हैं पाकिस्तान की जो क़याम है, पाकिस्तान का जो मारिज़ वजूद में आया, तो इन लोगों की काविशों की वजह से इनका काविशें भी शामिल है कायद आज़म के साथ। तो मैं इन अल्फाज के साथ में मैं समझता हूँ ये काफ़ी है कि इस बात के लिए कि अगर ये तोहफ़ा कबूल फरमा लें और अपने बच्चों को इस नाम गिरामी के साथ में जोड़ते चले जाएं, तो आप देखेंगे कितनी बरकत होती है, जैसे कि मुझे नसीब हुई है। और अब भी जब भी दुआ करता हूँ फ़ौरन अल्लाह ताला बुला लेता है और उम्रा भी अदा हो जाता है। और ये भी, इसके अलावा जो बात हमारी बहन ने कही है, जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं इतना बड़ा आलिम भी नहीं हूँ, उनके मुकाबले का मैं उस्ताद भी नहीं हूँ, लेकिन ये रूह के साथ में जो मामला है वो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल मामला है। इसके अंदर जहाँ ये पाक रूहें जो होती हैं, बहरहाल अल्लाह का होता है, इसमें कोई बुराई का अमल शामिल नहीं होता। ये नफ्स का मामला एक और चीज़ है, ये और गुफ्तगू है, इसको ज़रा संभल के गुफ्तगू हमें करना चाहिए। और रूह की जो बात है वो तो एक अल्लाह की तरफ से फूकी होती है, वो तो पाक होती है, उसके अंदर वो, उसमें ये मिलावटें और ये गलाजतें उसमें नहीं होती। तो वो फिर भी गौर करें, क्योंकि साइंसदान हैं, साइंसदानों का अपना अंदाज गुफ्तगू होता है। तो बहुत मैं इसके बाद इंतहाई मशकूर हूँ आपका कि इतने आपने मुझे से कम इल्म को यहाँ बुलाया और ये मौका दिया कि आपसे गुफ्तगू कर सकूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ तशरीफ़ ले आइए। मैं जनाब हाजी शोएब शमीमी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो गुलदस्ता पेश करें मिर्ज़ा साहब को। और मैं इस वक्त मोहतरमा उम्मे हबीबा मताहिर साहिबा से दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाए और नात के सिर्फ 2 अशार पेश फरमाए बरकत के लिए, नवाजिश होगी। क्योंकि वक्त बहुत कम है और हमारे ऊपर प्रेशर है, तो हम चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द जो है अपने कमिटमेंट के तहत इसको तकमील तक ले जाए।